हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 18 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा जो है वो लॉन्च किया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा जो है वो लॉन्च किए हैं। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में भारत की तरफ से जो है महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है ये किसने जीता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो आपका विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था ना, ये आपका नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया था। और इसमें जो है भारत टोटल जो है वो 3 पदक जीता था, जिसमें 2 रजत और 1 कांस्य पदक जो है वो भारत जीता था। और भारत जो है 21वें पायदान पे रहा था। वहीं अगर प्रथम रैंक की बात कर ले तो प्रथम रैंक पे जो है आपका केन्या देश रहा था। केन्या ने जो है कुल टोटल 16 पदक जीते थे, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक जो है वो शामिल था। तो यहाँ पर जो आपका महिलाओं में लंबी कूद के बारे में पूछा गया था कि इस स्पर्धा में जो है भारत के तरफ से रजत पदक किसने जीता था, तो ये शैली सिंह ने जीता था। तो शैली सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का जो है एक जैविक घटक नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सॉइल, फ्रॉग, इंसेक्ट और फ्लावर दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका सॉइल है ना, ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटक है। तो सॉइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वाट के बराबर होता है। तो देखिए, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू जो है ये आपके 746 वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एसी जनरेटर ये जो है कौन से सिद्धांत यानी प्रिंसिपल पर जो है ये कार्य करता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एसी जनरेटर होता है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण के आधार पर जो है ये आपका कार्य करता है। तो चुंबकीय प्रेरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धातु के क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी के आधार पर जो है आपको व्यवस्थित करना था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और लेड दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है ना, ये आपका पोटाशियम होता है, उसके बाद आपका सोडियम होता है, उसके बाद आपका कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद लेड होता है। तो आपका जो क्रम होगा सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले कैल्शियम आएगा, उसके बाद जो है आपका क्या आएगा तो मैग्नीशियम आएगा, थर्ड में आपका एल्यूमिनियम और फोर्थ में आपका लेड आएगा। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस में जो है जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब का जो निर्माण है ना, ये कहाँ पर होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस में जो आपका प्रतिबिंब है ना, ये आपका वर्चुअल यानी आभासी या काल्पनिक, सीधा और छोटे आकार का बनता है। तो आभासी और सीधा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 51A ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 51A जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले कल के शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये किस भाग में है। तो ये आपके भाग 4 के क में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे ना, ये हज़रत मोहम्मद थे। तो हज़रत मोहम्मद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत निर्माण कार्यक्रम ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसे शामिल किया गया था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार के लिए जो है भारत निर्माण कार्यक्रम 16 दिसंबर 2005 में जो है इसे शुरू किया गया था और इसमें जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये शामिल किया गया था, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ना ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक रहा था और ये जो आपका कब लागू हुआ था यानी शुरू किया गया था तो ये आपका 2005 में शुरू किया गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में जो है किसे हराकर अपना 8वां खिताब जो है वो जीता है। तो देखिए पंकज आडवाणी के द्वारा ध्रुव सीतावला को हराकर जो है इन्होंने अपना बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीता है। तो ध्रुव सीतावला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यानी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जो है जारी किया जाता है। तो IMF आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वन विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए वन विश्व रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है ना ये तीसरे पायदान पे है। तो तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंचायती राज व्यवस्था ये जो है किस संविधान संशोधन में लागू हुआ था। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पोंगल फेस्टिवल ये जो है किस देवता पर बनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका पोंगल फेस्टिवल है ना ये सूर्य देवता पर जो है ये बनाया जाता है। तो सूर्य देवता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पोंगल फेस्टिवल ये जो है किस राज्य का त्यौहार है। तो ये तमिलनाडु राज्य का एक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा ये जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए ये जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। देखिए एग्जैक्टली ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, 3 से 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए थे जैसे कि सती प्रथा से संबंधित था और क्वेश्चन में ये भी था कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में जो है कोलकाता में किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है 22 भारतीय भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे। तो देखिए 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट का जो है एक मुख्य न्यायाधीश जो कि हीरालाल जे कानिया थे और अन्य जो मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके 7 थे। तो टोटल जो है वो 8 थे और 7 अन्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया था। तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप पूछा गया था। तो देखिए पेटीएम ने हाल ही में जो है पॉप्स मैसेंजर ऐप को जो है लॉन्च किया है। तो पॉप्स मैसेंजर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में जनवरी 2022 में जो है किस देश ने भारत के साथ अपने राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है एक स्मारक लोगो का जो है वो लॉन्च किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2022 में भारत ने इजराइल देश के साथ जो है अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक लोगो जो है वो लॉन्च किया है। तो इजराइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ दीज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका आम, अमीबा और कवक दिया हुआ था। तो देखिए बीजाणु निर्माण द्वारा ये जो आपका कवक जो है वो प्रजनन करता है। तो कवक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा कथन जो है संयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में जो है सही नहीं दिया हुआ है। जहाँ पे एक कथन आपका दिया हुआ था कि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो ये जो कथन था वो आपका सही दिया हुआ।
क्योंकि जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ना वो दो हाइड्रोजन परमाणु और दो इलेक्ट्रॉन को जो है साझा करते हैं। उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ था कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर यानी अविलीय होते हैं। तो ये भी आपका कथन सही दिया हुआ है क्योंकि कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ था कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं ना उनमें जो है कम गलनांक और क्वथनांक होता है। तो ये भी जो कथन आपका सही दिया हुआ था। यानी जो चौथा ऑप्शन जो है बच्चों द्वारा नहीं मिला है, तो चौथा जो ऑप्शन था वो आपका गलत दिया हुआ था। तो चौथा ऑप्शन ही जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सी अभिक्रिया यानी रिएक्शन जो है वो सही दिया हुआ है। और ऑप्शन में जो आपके चार जो है वो आपके रिएक्शन दिए हुए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब स्लैग्ड लाइम से क्लोरीन का रिएक्शन किया जाता है ना तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ब्लीचिंग ये रिएक्शन जिन्होंने भी सही किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्पाइनल कोड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम यानी मेरू रज्जु का जो उद्गम है ना ये कहाँ से होता है। तो ऑप्शन में जो आपका चार फिगर दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रेन का जो निचला भाग होता है ना ये स्पाइनल पीछे का जो निचला भाग होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये आपका जो फिगर था वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डॉर्नेयर का त्रिक नियम तत्व के किस गुण पर आधारित था। तो देखिए डॉर्नेयर ने जो त्रिक नियम दिया था ना उसमें जो है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के आधार पर जो है सजाया गया था। तो परमाणु द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।